एमिली, मुझे तुम्हें ढूंढना ही होगा। एमिली, तुम आखिरकार मुझे मिल ही गई। अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर ल्यूइस ने कहा था कि तुम यॉर्कशायर भाग गई हो। मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। पर ये बताओ, तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? एमिली, मुझे अब स्कूल जाने की जरूरत नहीं। मैं अब इस कंपनी में काम करता हूँ। अब हम फिर से साथ हो सकते हैं। अब तुम खुश हो ना? देखो, तुम कितने खुदगर्ज हो गए हो। तुम्हारे दादाजी ने कितनी मेहनत से तुम्हारा एडमिशन करवाया है। तुम पढ़ाई में कितने तेज हो, कितने अच्छे हो। अगर तुम मेहनत करो, कोशिश करो, तो तुम पोस्ट ग्रेजुएशन तक जा सकते हो। तुम इस तरह दादाजी का एहसान चुकाओगे? बताओ। एमिली, बात ऐसी नहीं है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो सके, इसीलिए मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पर तुम 3 साल तक स्कूल नहीं गए, और अब मैं यहाँ काम करती हूँ ताकि तुम्हारी फीस भर सकूं। और तुमने क्या किया? फिर से ड्रॉप आउट कर दिया। तुमने मुझे निराश किया है। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। मुझे तुमसे कोई उम्मीद नहीं। एमिली, असल में मैं इस टेक कंपनी का मालिक हूँ, और मेरी अभी की सफलता को देखते हुए मुझे स्कूल की जरूरत नहीं। बस करो, तुम इस कंपनी के मालिक हो। तुम्हें पता भी है इस कंपनी की वैल्यू 1 अरब से भी ज्यादा है, और तुम कहते हो यहाँ के ओनर हो। तो मैं वैसे भी टेक्नोलॉजी का स्टार ही हूँ। बस करो चार्ल्स, बस बड़े बड़े दावे से कुछ नहीं होता। किस्मत बदलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और उसके लिए मजबूत इरादे चाहिए। मैं यहाँ काम करने आई थी। सबने मेरी पढ़ाई को लेकर मुझे बेइज्जत किया। मैं नहीं चाहती कि लोग तुम्हें भी इस तरह बेइज्जत करें। एमिली, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। वादा करता हूँ तुमसे। सुनो, एक टेक स्कूल की फीस सालाना 2 लाख एक छोटी सी टेक स्कूल की फीस साल की 2 लाख है। मैं एक दिन ऐसे स्कूल्स को बंद करवा दूंगा। सुनो, तुम स्कूल जाने की सोचो, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगी। मैं नहीं चाहती तुम फिर से इसी राह पे जाओ। एमिली, मैं समझता हूँ, पर मैं सच में अभी एक ऊंचा लेवल पे हूँ। कहा ना, मैं तुम्हारी फीस भर दूंगी। एमिली, पर मैं सच में अभी एक ऊंचा लेवल। एमिली, तुम मेरी बात तो सुनो। माफ कीजिए, क्या आप एकेडमिशियन चार्ल्स हैं? हाँ, मैं चार्ल्स हूँ। एकेडमिशियन चार्ल्स, ये मेरा कार्ड लीजिए। विलियम स्मिथ, ओकेडो टेक का मैनेजर। आप मुझे विलियम बुला सकते हैं। एकेडमिशियन चार्ल्स, हमें पहले से बता दिया गया था कि आप यहाँ आने वाले हैं। क्या मैं आपको आपका ऑफिस दिखाऊं? जरूरत नहीं, मैं खुद देख लूंगा। वैसे क्या तुम उस लड़की का रिकॉर्ड्स निकाल सकते हो? बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए चार्ल्स, मैं अभी देख कर आता हूँ। एमिली, अब तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। तुम जिन लड़कियों के रिश्ते लाए थे, सब ठीक ही थे। अबे अंधा है क्या? हमारे यंग मास्टर से टकरा गया? कौन से डिपार्टमेंट से है तू? चाहूँ तो अभी तुझे निकलवा सकता हूँ। क्या चाहिए तुम्हें? माफी मांगो। तुम्हें पता भी है क्या, हमारे यंग मास्टर यहाँ के जनरल मैनेजर है। वो रूठे तो तुम्हारी नौकरी छूटे। जनरल मैनेजर? लगता है तुम्हारे पास बहुत पावर है। अब क्या लगता है तू मान नहीं रहा है? भाई यंग मास्टर, अब गुस्सा मत होइए। शायद ये बंदा इंटर्न है, ये आपको पहचाना नहीं, इसीलिए बेवकूफी कर रहे हैं। माफ कर दीजिए सर, माफ कर दीजिए बंदे को। और तुम घुटनों पे आओ और माफी मांगो। मैं घुटनों पे तुमसे माफी मांगू? तुम चाहते हो मैं झुककर माफी मांगू? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है कि तुम कौन हो? ये कौन है ये तुम्हें पता होना चाहिए। हमारे यंग मास्टर के अंकल इस कंपनी के चेयरमैन हैं। समझे बात? समझ में आ रहा है ना? तुम्हारी नौकरी गई। ए लड़के, अगर अभी झुककर माफी मांग लेगा तो हो सकता है कि मैं तुझे छोड़ दूं, लेकिन ज्यादा अकड़ दिखाए तो तुझे बताएंगे कि असली दुनिया का सच क्या है, जिसे देखकर तुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होने वाली है। तो फिर दिखाओ ना जरा। बदतमीज, इसके हाथ पैर तोड़ दो। जिंदगी भर इसे याद रहे कि इसने किसको धक्का मारा। बॉयज, काम शुरू करो। रुको, रुक जाओ। ये सब क्या हो रहा है? फ्रैंक किंगस्टन, लगता है तुम अपनी अकल पूरी तरह से खो चुके हो। ऐसी गलतफहमी बिल्कुल मत पाला करो। तुम शायद जानते नहीं कि ये कौन है। किसे गलतफहमी होगी? हाँ, इस लड़के ने हमारे यंग मास्टर से टकराया है और माफी भी नहीं मांगी। क्या फर्क पड़ता है कि ये कौन है? विलियम स्मिथ, तो ये लड़का तुम्हारे टीम का है, तभी तो इसमें इतनी अकड़ है। तुम और तुम्हारे टीम दोनों ही घटिया हो। आउटपुट तो तुमसे आती नहीं, कम से कम बिहेवियर तो सिखा दिया करो अपने जूनियर को। फ्रेयन किंगस्टन, है ना? मैंने आज ही कंपनी ज्वाइन की है, और पहले दिन ही इतना ड्रामा। लगता है तुम लोग यहाँ रोज किसी न किसी को दबाते रहते हो। अबे लड़के, ये मत समझना कि विलियम स्मिथ तेरे साथ है, तू कुछ भी बोल सकता है, समझा?
मैं बता देता हूँ कि विलियम के होते हुए भी मैं तुझे पिटवा दूंगा। पकड़ो इसे। फ्राइन किंगस्टन, ब्रायन किंगस्टन, ये हमारे कंपनी के सीईओ है। तुम उनसे पंगा मत लेना। हाँ? सीईओ? मैं तो काम गया। विलियम स्मिथ, एक पिद्दा सा लड़का सीईओ कैसे बन सकता है? तुम समझते हो कि मैं आसानी से डर जाऊंगा? मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच है। यही यहाँ के नहीं सीईओ है। भरोसा मत करो सर, अगर वो सीईओ है तो मैं नेक्स्ट टेक जीनियस हूँ। मेरे ख्याल से विलियम स्मिथ को ही नौकरी से निकाल देना चाहिए। हाँ सर, सोच के देखिए। और क्या मिस्टर स्मिथ, माफी अभी मांगोगे या? विलियम स्मिथ, एक बार तुम पे भरोसा कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये झूठ निकला तो तुम जानते हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तुम्हें पता है ना कि तुम्हारा क्या अंजाम होगा? हाँ? चलो यहाँ से। प्रोफेसर चार्ल्स, ये फ्राइन किंगस्टन तो हमेशा करता रहता है। उसका अंकल चेयरमैन है ना, आप उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। चेयरमैन? हमारे चेयरमैन मिस्टर किंगस्टन है। उन्होंने खुद कहा था कि कंपनी अब आपके नाम पर ट्रांसफर होगी। लगता है मिस्टर किंगस्टन जनरल ब्लेक के लोगों में से है। इन परेशानी पैदा करने वालों को बाद में देखेंगे। मैंने जो पूछा था उसका क्या हुआ? उस लड़की का नाम है एमिली। उसकी पढ़ाई सिर्फ मिडिल स्कूल तक है और कंपनी में वो एक क्लीनर का काम करती है। उसे तुरंत यहाँ बुलाओ। आज से वो हमारी नई वाइस प्रेसिडेंट होगी। प्रोफेसर चार्ल्स, क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? मेरी डिसीजन पर सवाल उठा रहे हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं अभी काम शुरू करता हूँ। एमिली जानो, क्या तुमने अपना फैसला ले लिया? मैं तुम्हारी शर्तें मान सकती हूँ, लेकिन मुझे 10 लाख चाहिए। ओहो, बस एक रात के लिए इतने सारे रकम मांग रहे हो? तुम कौन हो, एक फिल्म स्टार क्या? मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे 10 लाख दे दो, मैं तुम्हारी बात मान एमिली, लूंगी। 10 लाख मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ये मेरे लिए छोटी बात है, लेकिन मैं पैसे दे सकता हूँ, और एक शर्त है। तुम्हें मेरे साथ एक हफ्ता बिताना होगा। तुम्हें पता है कितनी लड़कियां रोती हैं, गिड़गिड़ाती हैं फ्राइन किंगस्टन की एक नजर पाने के लिए। जिंदगी का खेल देखो, वो तुम्हें पसंद कर रहे हैं। ये तुम्हारा नसीब है। अभी अभी एक चुम्मी तो बनती है। क्या बकवास है ये? एमिली, पूरे यॉर्कशायर में मेरे पास और भी लड़कियां हैं, लेकिन तुम्हें 10 लाख और कोई नहीं देगा। मेरे अलावा तुम्हारे पास और दूसरा ऑप्शन नहीं है। पेशेंस की भी लिमिट होती है। 10 लाख एक हफ्ते के लिए मंजूर है या नहीं? ठीक है, मुझे मंजूर है। तो चलो फिर, इंतजार किस बात का? अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ ना। चार्ल्स, मुझे तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। अब तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना। चलो मिस छम्मक छल्लो, जाके हमारे मिस्टर फ्राइन किंगस्टन का साथ दो। 10 लाख मिलने वाला है तुम्हें, जो तुम अपने जिंदगी में भी नहीं कमा सकती। एमिली, अगर पैसा चाहिए तो मुझे खुश रखना पड़ेगा। अगर तुमने वैसा किया तो हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भी दे दूं, और यहाँ तो दूसरे लोग भी नहीं है। हाँ? जब मुझे पैसे मिल जाएंगे तब मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगी। जब खुद को बेच ही रही हो तो लोगों से क्या शर्म? सुन लो एक बात, जब मैं तुमसे बोर हो जाऊंगा तो तुम्हें अपने दोस्तों के हवाले कर दूंगा, ताकि उन्हें भी थोड़ा मजा आ जाए। अरे ये तो सोने पे सुहागा हो गया भाई। एमिली, मेरे पास पैसा है, पर मैं फालतू चीजों में पैसे नहीं उड़ाता। ये पूरा हफ्ता बस हम बहुत मजे करेंगे। तुम कितने घटिया इंसान हो। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पैसे नहीं चाहिए? बहुत देर हो चुकी है। एमिली, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुमने सालों तक सिर्फ दर्द सहा है। एमिली कहाँ है? प्रोफेसर चार्ल्स, बुरी खबर है। एमिली फ्राइन किंगस्टन के कार पे बैठ के चली गई। वो ले गया उसे। फ्रेयन किंगस्टन?
फ्रियन किंगस्टन, एमिली उन लोगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो फ्रायन किंगस्टन एक दरिंदा है। पता नहीं यॉर्कशायर में कितनी लड़कियों की जिंदगी तबाह की है उसने, लेकिन किंगस्टन फैमिली तो अमीर है, फिर भी कई लड़कियां चिपकती फिरती है उससे। सुनो, तुम स्कूल जाने की सोचो, मैं फीस का इंतजाम कर लूंगी। मैं नहीं चाहती तुम फिर से इसी राह पे जाओ। एमिली, मुझे पता है तुम मेरा भला चाहती हो, लेकिन ऑनेस्टली मेरी हालत ही मैंने ऐसी कहा ना, तुम्हारी फीस का इंतजाम मैं कर दूंगी। ओह नो, एमिली खतरे में है। तुरंत मिस्टर किंगस्टन को कॉल करो, कहो फ्रियन किंगस्टन को तुरंत रोके, और तुम मेरे साथ ठीक चलो। है। मैं तुम्हारी इस हरकत की शिकायत करूंगी। रिपोर्ट करोगी तुम? खुद चल के पैसा कमाने आई थी तुम, और अब मुझ पर इल्जाम? एक बात कान खोलकर सुन लो, यॉर्कशायर में मैं ही राजा हूँ। अगर मुझे खुश नहीं रखा तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा, समझी? छोड़ो, छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो? छोड़ो, चलो अब बदतमीजी मत खुद करो। को मेरे हवाले कर दो। हटाओ ये सब, उतारो। तुम्हारी कोई जिद काम नहीं आने वाली। आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मुझे। मुझे काटती है? हाँ? मुझे काटने की हिम्मत कैसी हुई? अब मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। जल्दी चलो, तेज चलाओ। प्रोफेसर चार्ल्स, चेयरमैन से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। अब इन सब के बारे में सोचने का वक्त नहीं है। मैं एमिली को कुछ होने नहीं दे सकता। फ्रैंक किंगस्टन तो हमेशा से ही घमंडी था, हम उसे रोक नहीं चिंता पाएंगे। मत करो, मेरे पास एक प्लान है। ड्राइवर, गाड़ी और तेज चलाओ। उतारो। सिर्फ 18 की हो और पैसा कमाने निकली हो। आज तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या हूँ। कमाल कर दिया आपने सर। वाह किंगस्टन सर, वाह। लो, अब तुम लोग ध्यान से देखो। तुम लोगों को ये सीखना पड़ेगा। जब मेरा हो जाए तो ये तुम सबके लिए है। नहीं, चार्ल्स प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे फीस के लिए पैसे इकट्ठा किए, पर मैं अपनी नजरों में खुद गिर गई हूँ। मुझे माफ कर देना प्लीज। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम मुझे धमकी दे रही हो? सुनो, सब कुछ रिकॉर्ड करो मेरे लिए। उसके घर वालों को भेजना है। मैं इसकी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगा। आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। या शैतान, एमिली को छोड़ दे। एमिली को छोड़, हट। तुम ठीक हो? सब ठीक हो जाएगा एमिली। मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी गलती थी। अच्छा हुआ कि तुम वक्त पर आ गए। ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी प्लानिंग बिगाड़ने की हिम्मत कैसे हुई? दिन के उजाले में भी तुम लोग इतना गंदा काम करते हो। थोड़ा सा तो शर्म करो। ये औरत ही तो थी जिसने हमारे यंग मास्टर को फंसाया। अब ये नाटक कर रही है, इससे पूछते क्यों नहीं? हाँ, इसने मुझसे 10 लाख लिए थे और कहा था कि 1 हफ्ते मेरे साथ रहेगी। अब बेहतर होगा कि तू इसमें मत पड़। ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी बात सुनो। मैं समझ गया, तुम मेरी फीस के लिए ही तो कर रही थी, है ना? देखो, मैं खुद पढ़ाई की कमी से जूझी हूँ। शहर में काम करके मैं सिर्फ एक क्लीनर ही बन पाई। मैं नहीं चाहती तुम भी ये सब मुझे झेलो। माफ कर दो, तुम्हारा मुझ पर बहुत एहसान है, लेकिन प्लीज मुझे विश्वास करो, आज मैंने तुम्हें झूठ नहीं बोला। चार्ल्स हमारे टेक कंपनी के सीईओ हैं, और चार्ल्स ने खुद कहा है कि वो आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि आप इसके हकदार हैं। क्या तुम सीईओ हो या कोई स्कॉलर? एमिली, मैं सब कुछ सुधार दूंगा। आज से हम कभी अलग नहीं होंगे। बकवास बंद करो। विलियम स्मिथ पहले बोला सीईओ है, मैंने नहीं माना, और अब बोल रहे हो कि स्कॉलर है। किसको बेवकूफ बना रहे हो? बिल्कुल सही, कोई भी स्कॉलर ऐसी मामूली हरकतें नहीं करता। अगर ये उल्लू का पट्टा स्कॉलर है तो फिर मैं तो टेक्नोलॉजी का रखवाला हूँ भाई। तो हमें भी सीईओ बना दो भाई। हाँ क्या? स्कॉलर चार्ल्स को रिकमेंड किया गया था चेयरमैन की तरफ से। क्या वो भी झूठ था? अगर भरोसा नहीं है तो चलो चेयरमैन को अभी कॉल करता हूँ। हाँ कर ले फोन भाई, डर जाऊंगा क्या? कर ले चेयरमैन साहब को फोन करो। मेरे अंकल को फोन करेगा? तुझे क्या लगता है मेरे अंकल तेरा पक्ष लेंगे? शायद तू अपनी औकात इस कंपनी में भूल चुका है। अंकल को कॉल करके औकात याद कर ले अभी। ठीक है, मैं अभी उन्हें कॉल करता हूँ।
आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं वो फिलहाल बंद है। तो बताओ, मेरे अंकल ने आखिर तुमसे क्या कहा? क्या वो मुझे निकाल देंगे? चेयरमैन अभी बिजी होंगे, थोड़ी देर में कॉल उठा लेंगे। बिजी? हाँ बिजी। तुम मुझे धमकी दी है? तेरी इतनी हिम्मत? गार्ड्स, इन दोनों को बांध लो। मैं इनकी जिंदगी नर्क बना दूंगा। देखता हूँ कौन बचाता है इन्हें। देखते हैं किसकी हिम्मत है, देखते हैं किसकी हिम्मत है। चार्ल्स, ये हमारे कंपनी के चेयरमैन हैं, मिस्टर किंगस्टन। अंकल आप यहाँ? बेवकूफ कहीं का। अगर मैं एक सेकंड भी देर से आता तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाता। अंकल, आपने मुझे थप्पड़ मारा। आपको लगता है कि ये बात मैं डैड को नहीं बताऊंगा? चुप! अगर ज्यादा बकवास की ना तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा तुम्हारे लिए। डॉक्टर चार्ल्स, अब डर गए होंगे, माफ कीजिए। चेयरमैन सर, आपका किंगस्टन परिवार यॉर्कशायर में काफी पावरफुल लगता है। डॉक्टर चार्ल्स, मैं सिर्फ ओल्ड किंगस्टन हूँ। सब ये नालायक की वजह से हुआ है। मैं आपके सामने ही अभी इसके पैर तोड़ देता हूँ, आपका गुस्सा शांत करने के लिए। क्या वो सच में एक एकेडमिशियन है? तब तो हम गए काम से। हमने एक एकेडमिशियन के ऊपर हाथ उठा दी। अभी तो बचना मुश्किल हो गया। इम्पॉसिबल। वो तो सिर्फ एक लड़का है। एक लड़का एकेडमिशियन कैसे हो सकता है? चुप रहो सब। डॉक्टर चार्ल्स से माफी मांगो तुरंत। सॉरी। प्रोफेसर चार्ल्स, फ्रायन किंगस्टन हमारे किंगस्टन परिवार का एक लौता वारिश है। बचपन से लाड प्यार ने उसे बिगड़ के रखा है। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि वो इतनी बदतमीजी से पेश आएगा। आई एम सॉरी। नहीं अंकल, आप हमेशा दूसरों का पक्ष क्यों लेते हो? चाहे वो प्रोफेसर ही हो, किंगस्टन परिवार उससे नहीं डरता। बेवकूफ कहीं का। बस बहुत हो गया। तुझे पता भी है प्रोफेसर चार्ल्स है कौन? उनका स्टेटस क्या है? कैसे समझाओ इसे? मिस्टर चार्ल्स टेक्नोलॉजी की आइकॉन है। देखिए, मैं कोई जिद्दी इंसान नहीं हूँ। अगर वो सिर्फ मुझे नाराज करता तो आपके लिए मैं उसे माफ कर देता, लेकिन एमिली मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे छेड़ना मेरी लिमिट क्रॉस करना है। अब इसका बंदोबस्त आपको ही करना होगा। बदतमीज लड़के, मुझे पागल कर दोगे क्या? सुना ना, यही होता है सुनने से इनकार करने पर। बहुत बदतमीज हो गए हो तुम। चार्ल्स, क्यों ना हम इस बात को यही खत्म कर दें? मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ। एमिली, तुम दिल की बहुत ही अच्छी हो, लेकिन ऐसे लोगों को एक बार छोड़ दिया तो कल जाके और भी बड़ा मुश्किल खड़ा करेंगे। ये बात तो सही है। मैं नहीं चाहती कि तुम आगे चलकर किसी मुसीबत में पड़ो। मेरे लिए तुम बहुत ज्यादा सोचती हो। तुम फिक्र मत करो। मिस्टर किंगस्टन। जी। प्रोफेसर चार्ल्स, फ्रेयन किंगस्टन, आज सिर्फ एमिली के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन ये अगर दोबारा हुई तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दोबारा की गुंजाइश ही नहीं है। उठो और सॉरी बोलो। मुझे माफ कर दीजिए। उठो, सर झुका के माफी मांगो। मुझे माफ कर दीजिए प्रोफेसर चार्ल्स। मिस्टर किंगस्टन, वापस जाके एक ग्रैंड बैंक्वेट का इंतजाम कीजिए। यॉर्कशायर के सभी एलीट लोगों को बुलाइए। मैं सबके सामने ऑफिशियली अनाउंस करना चाहता हूँ कि मैं ओकाडो टेक का नया सीईओ और आज से एमिली कंपनी की वाइस मैं प्रेसिडेंट। सब कुछ अभी के अभी अरेंज करता हूँ सर, मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। फ्रेयन किंगस्टन, आज से तुम कंपनी के जनरल मैनेजर नहीं रहे और बैंक्वेट के दिन एक गिफ्ट लाकर एमिली से सबके सामने माफी मांगनी होगी तुम्हें अपने मुंह से। मैनेजर, वापस जाकर सारे स्टाफ को इकट्ठा करो। मैं चाहता हूँ हर एक व्यक्ति को पता चले कि एमिली मेरी पार्टनर है और कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी। जी सर, मैं तुरंत करता हूँ। एमिली, आज से तुम पर कोई हाथ भी नहीं डाल सकता। अब तुम इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट हो। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी थोड़ी घबराहट हो रही है। चलिए सबसे पहले सबका परिचय करवाता हूं। ये है एकेडमिशियन प्रोफेसर चार्ल्स। ये हमारे कंपनी के नए प्रेसिडेंट हैं।
प्रोफेसर चार्ल्स हमारे देश के सबसे युवा एकेडमिशियन हैं। मुझे पूरा भरोसा है उनकी नेतृत्व में हमारी कंपनी जरूर अपने सेक्टर में टॉप पर पहुंचेगी। मुझे भरोसा है कि आप लोग भी यही मानते हैं। और ये हैं मिस एमिली। मुझे पूरा यकीन है कि आप सब इन्हें पहले से जानते हैं। इनका पहला पद हमारी कंपनी में एक सफाई कर्मचारी का था, लेकिन अब मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इनकी असली पहचान है हमारी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा कैसी बात कर रहा है? बना दिया? सारी अचानक कौन है ये ये कैसी बात है? लोग? ये तो हमारी स्वीपर है। नहीं आ रहा है। एमिली मेरी गर्लफ्रेंड है और इस कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट भी। आज के बाद मैं नहीं चाहता कोई भी एमिली पर कोई सवाल उठाए। ओकाडो टेक कंपनी में हम बदतमीजी और अवज्ञा बर्दाश्त नहीं करते। जी सर। जी सर। जी सर। इस बार फ्रायन ने तो सारी हद पार कर दी। 10 दिन बाद बैंक्वेट है, तुम्हें एक शानदार गिफ्ट तैयार करना होगा, समझ रहे हो ना? सिर्फ एक प्रोफेसर के लिए इतना कुछ, और मेरे बेटे की तो पिटाई हो गई। भाई, प्रोफेसर चार्ल्स सिर्फ कोई आम प्रोफेसर नहीं है। आप चुप हो जा। लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। तू तो किंगस्टन परिवार का नाजायज बेटा है। आज तक जो भी मिला किस दम पर मिला है तुझे? अब एक प्रोफेसर के पीछे पड़ा है। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे बेटे की जो पिटाई हुई है मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रोफेसर चार्ल्स को छेड़ने का मतलब पूरा किंगस्टन परिवार पल भर में मिट जाएगा। मैं ये सब किंगस्टन परिवार के लिए ही कर रहा हूँ। प्रोफेसर ही तो है, क्या बिगाड़ लेगा? तीसरा भाई जल्दी वापस आ रहा है, और जब वो वापस आएगा तो मैं चाहता हूँ कि चार्ल्स अपनी गलती के लिए भुगते। पापा, मॉरिस अंकल वापस आ रहे हैं। वाह, कमाल है। तुम्हारे अंकल वॉरलॉर्ड प्लेग के अंडर काम करते हैं। वो तो सब पे भारी है, वो किसी से कम नहीं है। वक्त आने दो, वो जरूर तुम्हारा बदला लेगा। मिस्टर किंगस्टन, जब तीसरा भाई वापस आएगा तो हम तुमसे भी हिसाब बराबर करेंगे। चार्ल्स, तुम्हारा ऑफिस तो बहुत बड़ा है। मैं कभी भी सीईओ के ऑफिस में नहीं गई हूँ। सबको लगता है मैं पढ़ाई लिखाई में कमजोर हूँ, तो सब कहते हैं मैं सफाई करूँ। एमिली, तुमने इन सालों में बहुत कुछ सहा है। मैनेजर विलियम, आज से एमिली मेरे साथ काम करेगी, ठीक है? आप कृपया उसके अरेंजमेंट्स कर दीजिए। बिल्कुल सर, मैं तुरंत करता हूँ। एमिली, मैंने तुम्हारे लिए देश के टॉप प्रोफेसर का इंतजाम किया है। आज से तुम कंपनी की चिंता छोड़ो, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान दो। चार्ल्स, इतने सालों तक तुमने भी तो बहुत कुछ सहा है। प्रोफेसर चार्ल्स, बड़ी दिक्कत आ गई है। मैं जाकर ताजी हवा खा आती हूँ, तुम लोग बात कर लो। कोई जरूरत नहीं। एमिली मेरी गर्लफ्रेंड है और मेरी सबसे बड़ी शुभचिंतक भी। उससे मुझे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। प्रोफेसर चार्ल्स, परिवार के तीसरे बेटे का आना लगभग तय है। फ्रायन किंगस्टन तो किंगस्टन परिवार का एकमात्र बेटा है, और जब वक्त आएगा। मिस्टर किंगस्टन, मुझे जितना पता है आप लोग 3 भाई हैं और आप बीच वाले हैं। लेकिन आपका जन्म मुख्य पत्नी से नहीं हुआ, इसलिए हमेशा घर में आपको साइड कर दिया गया। जबकि आपके बड़े भाई और आपके छोटे भाई मॉरिस एक ही माँ के संतान हैं। मिस्टर चार्ल्स, आपको ये सब कैसे पता चला? मुझे तो ये भी पता है कि आपके बड़े भाई यॉर्कशायर को राजा की तरह चलाते हैं। मेयर भी उनकी बात मानते हैं, और छोटे भाई मॉरिस वॉर गॉड ब्लेक के अंडर प्रोटेक्टर हैं। उनका दर्जा गवर्नर से बस एक कदम नीचे है। क्या मैंने सही कहा? लगता है मिस्टर चार्ल्स, आपने तो पूरा इतिहास खोल दिया। लेकिन अगर मॉरिस लौट आया और बदला लेने आया तो? मैं उन्हें पहले भी एक मौका दे चुका हूँ, पर उन्होंने इसकी कदर नहीं की। तो अगर अब मैं कठोर हो जाऊं तो मुझे दोष मत देना। बैंक्वेट जैसे प्लान हुआ था वैसे ही होगा। मुझे देखना है इनमें कितनी ताकत है। जी सर। चार्ल्स, कहीं मैं तुम्हारे लिए मुसीबत तो नहीं बन रही? पागल हो क्या? फ्रेयन किंगस्टन ने कितने ही घटिया काम किए हैं, और मैंने तुरंत उसे क्यों नहीं रोका? इसलिए क्योंकि जो उसके पीछे खड़े ताकतवर लोगों को समझना था और आवाम को इंसाफ दिलाना था। लेकिन मैंने सुना है वॉर गॉड ब्लेक बस एम्परर के नीचे आते हैं और सबसे ऊपर है। क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मुसीबत ना आ जाए? ब्लेक भाई इंसाफ के पक्ष में हैं, लेकिन ये लोग उनका नाम लेकर गलत काम कर रहे हैं। और मैं जो कर रहा हूँ वो है घर की सफाई में ब्लेक भाई की मदद। अब तो उनपे मेरा एहसान भी हो गया है। बस बड़ी बड़ी बातें। मैं बड़ी बातें नहीं करता।
एल्विन टेक कंपनी यॉर्कशायर की सबसे लीडिंग कंपनी है। ये नए लोग कौन है? इतनी कम उम्र में ही प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बन गए। एल्बियन टेक के पीछे काफी ताकतवर लोग हैं। अपनी पार्टनरशिप अच्छी रहे तो प्रेसिडेंट कौन है क्या फर्क पड़ता है। अब सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ वक्त निकलकर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी में आने के लिए। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एल्बियन टेक ग्रुप की नए वाइस प्रेसिडेंट से, मिस एमिली। ये लड़की तो सफाई का काम करती थी ना, वीपी कैसे बन गई? और अब मैं आप सबके सामने इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ एल्बियन ग्रुप की नए प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स। मैंने सुना था एल्बियन में एक युवा एकेडमिशियन है, नाम है चार्ल्स। क्या ये वही है? एंजॉय द पार्टी। हेलो सर, वेलकम। अंदर आइए प्लीज। सुनो, जल्दी चेयरमैन को रिपोर्ट करो। जी सर। प्रोफेसर चार्ल्स के बारे में बहुत कुछ सुना था। उनका नाम तो उनके पहले ही पहुंच जाता है। कभी सोचा ही नहीं था कि प्रोफेसर चार्ल्स यॉर्कशायर आएंगे। स्वागत है आपका। यॉर्कशायर में हमारा लुइस परिवार 2 करोड़ का ऑर्डर देने को तैयार है आपके साथ काम करने के लिए। हम तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? यहाँ तुम्हारा कोई जगह नहीं। बाहर में जाओ। हमें ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई? जिंदगी से ऊब गए हो क्या? फ्राइन किंगस्टन, पिछली बार प्रोफेसर चार्ल्स ने तुम्हें छोड़ दिया था। इस बार हदें पार मत करना। बड़ी बड़ी बात करते हो। मेरे यॉर्कशायर में कोई एकेडमिशियन क्या बिगाड़ लेगा? आज देखते हैं ये सो कॉल्ड एकेडमिशियन असल में क्या कर सकता है। तुम अंदर नहीं जा सकते। आप सब लोग निश्चिंत रहें। मैं एल्बियन टेक को उस शिखर तक लेके जाऊंगा जहां आज तक पूरे एल्बियन में कोई नहीं पहुंचा। अगर आज आप में से कोई ऑर्डर प्लेस करता है, ये समझदारी भरा डिसीजन होगा। क्या तू सठिया गया है? इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहा है? हाँ, बकवास कर रहा है बे। तेरी सांस अचानक रुक क्यों गई? प्रोफेसर चार्ल्स, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इन्हें नहीं रोक पाया। फ्रियन किंगस्टन, तुम्हारी ये एटीट्यूड देख के मुझे लग रहा है तुम माफी मांगने के लिए नहीं आए हो, है ना? बिल्कुल सही समझा। मैं इस छोटी सी लड़की से माफी मांगू? क्या तू सपना देख रहा है? हाँ, तो खुद को समझता क्या है? हाँ? पिछली बार मैंने तुझे जिंदा छोड़ दिया था, लेकिन तूने उस मौके की कदर नहीं की, तो अब मुझे कठोर बनना पड़ेगा। ओए छोटे, सिर्फ प्रोफेसर बन गए हो तो क्या कुछ भी कर लोगे? सुन लो, क्रिश्चियन परिवार में प्रोफेसर की कोई औकात नहीं। तुम प्रोफेसर हो या नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी वक्त है, जिद छोड़ दो, चुप हो जाओ तुम। चुप हो जा, नमक हराम गद्दार। मैं किंगस्टन परिवार का मुखिया हूँ और तुम्हें मैं इस परिवार से निकाल चुका हूँ। जो कुछ भी तेरे पास है वो सब किंगस्टन परिवार ने दिया है। सिर्फ खून एक होने से कोई परिवार का नाम रोशन नहीं करता। परिवार को प्यार देना पड़ता है। बस बहुत हो गया बुढ़े, अब तुम एल्बियन टेक के चेयरमैन नहीं रहे। पापा ने कहा है कि मैं तुम्हारी कुर्सी संभाल रहा हूँ। अब तू बाहर निकल। और तुम दोनों भी, तुम्हारा यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। किंगस्टन परिवार यॉर्कशायर पे बहुत सालों से राज करता है और जब किंगस्टन का मुखिया बोलता है तो चार्ल्स जैसा स्कॉलर भी झुकता है। कौन सोच सकता था चार्ल्स ने सीईओ का पद संभाला और पहले ही दिन सब कुछ खो दिया। किस्मत का खेल तो देखो। चार्ल्स, अब हम क्या करें? फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। चार्ल्स, अगर सीईओ बने रहना है तो तुम्हारे पास जो लड़की खड़ी है ना, उसे मेरे पास भेज दो। अगर वो लड़की मुझे एक रात के लिए मिल भी जाए तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारी कुर्सी वापस कर दूं, वरना तुम्हारी जिद पूरे किंगस्टन फैमिली को महंगी पड़ेगी। ड्रामा बंद करो। गार्ड्स, पकड़ लो इन दोनों को इसी वक्त। काफी एक्टिंग हो गई। सुनो, ले आओ उन दोनों बेवकूफों को मेरे सामने। किसकी हिम्मत है? हाथ लगा के तो दिखाओ। चार्ल्स से मिलने से पहले मुझसे टकराना पड़ेगा। तुम क्या उखाड़ लोगे? मारो इसे। पहले इस बुढ़े का काम तमाम करो। अबे बुढ़े, तू इन्हें बचाएगा? ए, अगर ये बीच में आए तो इसे भी उड़ा दो। चुप हो जाओ, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा। तुम सब बर्बाद करोगे। क्या कहा तूने? मारो इसे।
कौन है वो? चार्ल्स के फंक्शन में हंगामा कर रहे हैं। मुझे, सिटी लॉर्ड को भी इन लोगों ने इज्जत नहीं दी। लॉर्ड हैरिस, आज प्रोफेसर चार्ल्स का पहला दिन है कंपनी में और ये लोग आके तमाशा कर रहे हैं। लॉर्ड हैरिस, आप ही संभालिए ये सिचुएशन को। प्रोफेसर जैसे लोग तो देश के शान होते हैं। इस हंगामा के कारण मैं तुम लोगों को देशद्रोह में गिरफ्तार कर सकता हूँ। मैं था। तुम? मिस्टर किंगस्टोन, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो फिर अभी तो आप कह रहे थे कि आप हमें गिरफ्तार करेंगे। हाँ, मजाक मत कीजिए। मुझे अगर 10 जन्म में मिले तो भी मैं किंगस्टोन परिवार को हाथ नहीं लगा सकता। हैरिस, यॉर्कशायर के प्रमुख होते हुए भी तुम किंगस्टन के सामने झुक गए। तुमने तो निराश कर दिया। लॉर्ड हैरिस, ये है प्रोफेसर चार्ल्स। हाँ? इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पद पे? वाह! मैं यॉर्कशायर का सिटी लॉर्ड हूँ। एक सिटी लॉर्ड होने के नाते क्या ऐसे काम आपको शोभा देते हैं? अब मैं क्या करूँ? एक तरफ प्रोफेसर है, दूसरी तरफ किंगस्टन फैमिली। मैं किसी को भी नाराज नहीं कर सकता। लगता है आप बहुत मुश्किल में पड़ गए। मिस्टर किंगस्टन तो यॉर्कशायर के परिवारों में प्रमुख हैं। वो प्रोफेसर चार्ल्स से क्यों दुश्मनी ले रहे हैं? ये तो असली में प्रोफेसर है ही नहीं। ओ, प्रोफेसर है ही नहीं। क्या क्या कह रहे हैं ये क्या लोग? बोल रहे हैं आप? बकवास मत करो। प्रोफेसर की पोजीशन बहुत बड़ी होती है। मैं पहले ही अंकल जॉर्ज को कॉल कर चुका हूँ। उन्होंने बताया है कि एकेडमी में चार्ल्स नाम का कोई रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा फर्जी है। क्या? मैंने तो खुद सुना था कि आपका मतलब कि अब आपको मेरे अंकल जॉर्ज के शब्दों पर कोई भरोसा ही नहीं है? नहीं, मैं कैसे शक कर सकता हूँ? अंकल जॉर्ज तो खुद जनरल ब्लेक के सबसे काबिल लोगों में से हैं। अगर ये सच में प्रोफेसर होते तो यॉर्कशायर जैसे एक छोटे शहर में क्यों आते? ये तो साफ फर्जी है। इस लड़के ने प्रोफेसर बनने का नाटक किया है। सुनो नालायक, तुम असल में प्रोफेसर बनने के एक्टिंग कर रहे थे। आज अगर मिस्टर किंगस्टन यहाँ नहीं होते तो मैं भी बेवकूफ बन जाता। गार्ड्स, इस झूठे को गिरफ्तार करो। चार्ल्स, अब क्या होगा? लॉर्ड हैरिस, सिर्फ एक आदमी की बात पर आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं हैरान हूँ, आप जैसे एक आदमी सिटी लॉर्ड कैसे बन गए? चुप हो जा बदतमीज। मुझे गाली दे रहा है। प्रोफेसर बनने का नाटक करके तूने हम सबको यहाँ धोखा दिया है। बिना कुछ सोचे समझे एक्शन ले लिया। कभी सोचा है अगर मैं असल में प्रोफेसर निकला तो तुम्हारी गुनाह क्या होगा? मरने की कगार पे हो, फिर भी तुम्हारी जुबान चल रही है। जॉर्ज अभी बस आने ही वाला है, फिर तुम्हें देखता हूँ। मिस्टर किंगस्टोन, अभी थोड़ी देर में यहाँ थर्ड मास्टर पहुँच जाएंगे। तब तक तो रुक जाइए। यहाँ ऐसा हंगामा कुछ मत कीजिए। जब वो आए तो प्लीज उनसे मेरा परिचय करवा देना, भूलना मत। उससे पहले देखना पड़ेगा कि आप इस लड़के का क्या करते हैं। समझ गया। इस बदतमीज को तुरंत गिरफ्तार करो। मिस्टर किंगस्टन का हुक्म है। क्या तुम वाकई चाहते हो अपने हाथों से किंगस्टन फैमिली को बर्बाद करना? अपना मुंह बंद रख। जो भी हमारा रास्ता रुकेगा उसे हम मिटा देंगे। चार्ल्स, ये सिर्फ आज तुम्हारे लिए ही हो रहा है। तुझे तो मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि उस लड़की को बचाएगा। अब मैं उसे तुम्हारे सामने लेके आऊंगा, और अपने हाथों से सब कुछ दिखाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हर एक पल दर्द से भरा हो और तुम तड़प तड़प कर मर जाओ, समझे? फ्रेयन किंगस्टन, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आजा। तू तो बिल्कुल सठिया गया है। ले जाओ इसे। कौन हिम्मत करता है? गवर्नर आ गया है। अब उसे तेरे झूठे सर्टिफिकेट्स के बारे में बताऊंगा, फिर तू देख तेरा क्या होता है। तेरी तो फांसी होनी पक्की है। देखेंगे किसकी फांसी लगती है। गवर्नर सर, आप यहाँ, ये तो छोटी सी बात है। मैं इसे हैंडल करके रिपोर्ट दे दूंगा। तुम हैंडल करोगे? बताओ कैसे हैंडल करोगे? ये लड़का अपने आप को प्रोफेसर बता रहा है। कानून के मुताबिक इसे जिंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया जाए, लेकिन इसने तमाशा भी किया, इसलिए सजाए मौत होनी चाहिए। तुम्हें और कुछ कहना है? हाँ, वो हाँ। मिस्टर स्मिथ,
मिस्टर जकारी और एमिली भी इसके साथ है। स्मिथ और किंगस्टोन को जिंदगी भर के लिए सजा दी जाए और एमिली को फ्रंटियर में एक्सिल करो और फौजियों को इनाम दिया जाए। यही न्याय संगत सच्चा फैसला है। चुप हो जाओ। गवर्नर सर, आपने मुझे मारा क्यों? बस चले तो मैं आज तुझे मार ही डालूं, उल्लू के पट्टे। चीफ इंजीनियर चार्ल्स, ये मेरी गलती है जो मैंने ये मूर्ख लॉर्ड हैरिस को यॉर्कशायर का चार्ज दिया। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये वही प्रोफेसर है। मिस्टर किंगस्टोन, तुमने तो मुझे पूरा बर्बाद कर दिया। लॉर्ड हैरिस, तुमने तो सच जानने की कोशिश भी नहीं की, सिर्फ किंगस्टन परिवार की बात मान ली और फैसला ले लिया कि मैं एकेडमिक नहीं हूँ। मैं पूछता हूँ, तुम्हारा पद एल्बियन ने दिया है या किंगस्टन परिवार ने? एकेडमिशियन चार्ल्स, मुझसे गलती हो गई। मैं मानता हूँ, सच कहूँ तो आप कुछ ज्यादा ही जवान लगते हैं, इसलिए मैंने किंगस्टन की बकवास पे भरोसा किया। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए, माफ कीजिए। रोजाना तुम जैसे लोग लोगों का शोषण करते हो और निर्दोषों को सताते हो। गवर्नर सर, कृपया पूरी जांच करवाइए। बिल्कुल सर, मैं अभी इसे अरेस्ट करता हूँ और इंक्वायरी बिठाता हूँ। पब्लिक को पता होना चाहिए ऐसे नालायक का अंतिम जीवन सलाखों के पीछे ही होता है। ले जाओ इसे। नहीं नहीं नहीं, मेरी गलती पूरी नहीं है, मुझे मत सजा दीजिए, माफ कीजिए। फ्रियन किंगस्टन, अब तुम्हारा क्या कहना है? मुझसे गलती हो गई एकेडमिशियन चार्ल्स। अब और क्या कहना बाकी है? ये मुमकिन ही नहीं, तुम इतने जवान हो, कैसे हो सकते हो एकेडमिशियन? मुमकिन ही नहीं, मेरे भाई ने कहा था। चुप कर। अंकल ने कहा था। तुम्हारा वो भाई, क्या वो मॉरिस किंगस्टन है? हाँ बिल्कुल, वो वॉरलॉर्ड के लिए काम करता है। उसकी औकात गवर्नर से कम नहीं। चाहे तुम एकेडमिशियन हो भी, तुम किंगस्टन परिवार का क्या कर लोगे? मॉरिस किंगस्टन तो छोड़ो, अगर वॉरलॉर्ड खुद भी आ जाए तब भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम्हें जिसे कहना है, जो करना है कर। पकड़ो दोनों को। यस सर। गार्ड्स, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, तुम सब लोग बाद में पछताओगे। दोनों को। यस सर। गार्ड्स, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, तुम सब लोग बाद में पछताओगे। गवर्नर सर, लगता है आपने फैसला ले ही लिया है। आप सच में किंगस्टन परिवार के खिलाफ जा रहे हैं। मेरा भाई जल्दी वापस आएगा। भाई आने से बच जाओगे क्या? ले जाओ दोनों को खातिरदारी करके। अगर तुम वाकई में एक एकेडमिक हो तो हमने गलत क्या किया? हमें क्यों मारा जा रहा है? गलती क्या है हमारी? आज सबके सामने ही बताता हूँ। ये जो क्लाउड सिटी के एलीट लोग बैठे हैं यहाँ, उनके सामने मैं तुम्हारे गुनाहों का पर्दाफाश करूंगा। किंगस्टन परिवार ने क्लाउड सिटी में पूरे रियल एस्टेट इंडस्ट्री पर कब्जा जमा रखा है। बार बार लोगों के घर तोड़ दिए गए, हजारों लोगों को सड़क पर ला खड़ा किया और तो और कर्ज वसूली करने वालों को भी मार डाला। मंजूर करते हो ये सब? मुमकिन ही नहीं, ये सब झूठ है। मेरे पास हजारों लोगों की साइंड पिटिशन है जो गवर्नर को दी जाएगी, फिर कैपिटल भेजी जाएगी। अब कैसे बचोगे? तुम्हारे बाप ने तो बिना सोचे समझे लोगों की जान ली, उसका तो मौत बनता है, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा दरिंदे हो। आपके मुकाबले तुम तो उससे भी ज्यादा दरिंदे निकले। पिछले मई महीने में तुमने कंपनी के 2 इंटर्न्स को जबरदस्ती उठवा लिया था। 2 जवान मासूम लड़कियां, तुम और तुम्हारे बाप ने 3 दिन और रात उन पर जुल्म किए। वो बेइज्जती से मर गई। क्या तुम ये अपराध कबूल करते हो? मैं नहीं मानता, वो अपनी मर्जी से आई थी। मेरे पास सबूत है। चुप रहो। उनका नुकसान करने के बाद तुमने उनके परिवार वालों को धमकाया और जबरदस्ती मामला सुलझा लिया। जैसी करनी वैसी भरनी। फ्रियन किंगस्टन, तुम्हारी तो कठिन सजा होनी चाहिए। सब क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। गवर्नर, ये दस्तावेज किंगस्टन परिवार के गुनाहों का रिकॉर्ड है। कृपया ईमानदारी से काम लीजिए और यॉर्कशायर के लोगों को इंसाफ दिलाइए। ये तो सच में हैरान कर देने वाली बात है। ये यॉर्कशायर में क्या हो रहा था? चीफ चार्ल्स, निश्चिंत रहिए, खुद इंक्वायरी करूंगा इस सिलसिले में। लोगों की भरोसा हम टूटने नहीं देंगे। गार्ड्स, ये दोनों दरिंदे को गिरफ्तार करो और घसीट के लेके आओ। तुम हमें गिरफ्तार नहीं कर सकते। किंगस्टन परिवार अब टेक लाइट के साथ काम कर रहा है।
अगर हमें गिरफ्तार किया गया तो तुम वॉरलॉर्ड को भी नाराज कर दोगे और टेकलाइट को भी, और इसके बाद तुम लोग सब डूब जाओगे। अरे मूर्ख, तुम्हें पता भी है वो कौन है? वही है वो चीफ इंजीनियर चार्ल्स। तुम्हें पता है ये कौन है? तुम दोनों कमीने दरिंदे हो। तुम्हें क्या लगता है टेकलाइट के साथ काम करके तुम बच जाओगे? मैं तो अभी डर गया। टेकलाइट हमारे देश का सबसे रिस्पेक्टेड नाम है और वॉरलॉर्ड के करीबी दोस्त है। हमारे परिवार के तीसरे बेटे का उनसे गहरा रिश्ता है। वही है जिसकी वजह से हमें टेकलाइट के साथ काम का मौका मिला। हम तो जानते थे कि किंगस्टन का राज है यॉर्कशायर में, पर ये नहीं पता था कि टेकलाइट से भी संबंध है। अगर किंगस्टन टेकलाइट के साथ सच में जुड़ा है तो आने वाले दिनों में ये देश का सबसे बड़ा परिवार बन सकता है। हाँ, सही कहा। देखो, टेकलाइट के मामले में उनसे पंगा लेना कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। किंगस्टन बाप बेटे ने बहुत जुल्म किए हैं। अगर आज उन दोनों को छोड़ दे तो उन लोगों का क्या जो उनके हाथों कुचल दिए गए? गवर्नर, आप अपना फैसला लीजिए। लेके चलो दोनों को। छोड़ो हमें। चार्ल्स, अगर तुम एकेडमिक हो भी तो टेकलाइट के सामने क्या हो? एक जीरो। मैं कहता हूँ आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तुम सबको कानून का सामना करना पड़ेगा। छोड़ो उन्हें। देखता है कौन किंगस्टन परिवार से टकराता है। किंगस्टन परिवार से टकराता है। अंकल, हमें बचा लीजिए। भाई, आखिर तुम आ ही गए। गवर्नर सर, ये सब क्या हो रहा है? किंगस्टन परिवार का गुनाह लफ्जों में बयान नहीं होगा। मॉलेस्टेशन और फॉर्जरी की जुर्म में अरेस्ट कर रहा हूँ। तुम किंगस्टन परिवार को छुओगे? लगता है तुम्हें गवर्नर की कुर्सी पसंद नहीं। तुरंत छोड़ो उन्हें। मॉरिस किंगस्टन, चाहे तुम वॉर गॉड ब्लेक के कमांडर हो, तुम्हें गवर्नर के कामों में दखल देने का कोई हक नहीं। आज किंगस्टन बाप बेटे को न्याय मिलेगा। तुम समझते क्या हो अपने आप को? मुझसे इस तरह से बात करने का हिम्मत? सिर्फ गवर्नर से दोस्ती से मत समझो कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मॉरिस किंगस्टन, तुम जानते हो ये कौन है? ये कौन है मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे लिए सब बराबर है। जिसे मारने का मन करे मार दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? वाह चाचा, क्या गुस्सा है। चाचा, हमें बचा लीजिए। गवर्नर सर, आखिरी बार कह रहा हूँ, छोड़ोगी या नहीं? मैं इनकार करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये लो, वो रीगल मेडल मेरे भाई को दिया गया था और मेरे भतीजा को भी। अब ये दोनों सीना भाग हैं। फिर भी हाथ लगाओगी? तुम अपने पोजीशन के गलत इस्तेमाल कर रहे हो। हाँ, कर रहा हूँ मैं। क्या उखड़ लोगे? छोड़ो उन्हें। चार्ल्स, अबे सुन चार्ल्स, सोचता है तू लिस्ट पे है। गवर्नर क्या उखाड़ लेगा? मैं तो अभी भी तेरे सामने खड़ा हूँ, है ना? छोटे नौजवान, अब जब हमारा तीसरा भाई वापस आ गया है, जो बेइज्जती तूने अभी की है मुझे गद्दार उसका कह रहे 100 हो? गुना बदला लेंगे। किंगस्टन परिवार से पंगा बहुत महंगा पड़ेगा। देख लेंगे कितने जान है तेरे पास। अंकल मॉरिस, जो लड़की उसके साथ है वो आपके भतीजे को पसंद है। वो तो यही रहेगी। मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए। फ्रैन, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। किसी को अगर गिराना है तो पहले उसे अंदर से तोड़ना होगा। अगर तुझे इस लड़की पसंद है तो इसे उसके सामने ही बर्बाद कर दे। हाँ, तुम उसे एहसास करने दे किंगस्टन परिवार के सामने वो सिर्फ एक खिलौना है। बस करो। तुम लोग प्रोफेसर चार्ल्स को ऐसे बोल रहे हो। डर नहीं लगता किंगस्टन परिवार के खात्मे से? गद्दार हो तुम। तुम्हें मैं बाद में देखूंगा। गार्ड्स, चार्ल्स को पकड़ो। यस सर। आज मेरे पास अधिकार नहीं हो सकता किंगस्टन बाप बेटे को गिरफ्तार करने का, लेकिन चीफ इंजीनियर चार्ल्स एक एकेडमिशियन है। तुम्हें वॉर गॉड ब्लेक का डर नहीं? क्या एक एकेडमिशियन है? वो सिर्फ एक गद्दार है। ये सब क्या हो रहा है? ये गद्दार है। चार्ल्स, ये सब क्या हो रहा है? अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार रहो। एक एकेडमिशियन पर इल्जाम लगाना कोई छोटी बात नहीं है। तुम्हें एकेडमी से एक्सपेल कर दिया है, फिर भी तुम एक्टिंग कर रहे हो। क्या एक्सपेल्ड? ये हो ही नहीं सकता। मैंने खुद चेक किया है। चार्ल्स एक वक्त पर एकेडमिशियन हुआ करता था, लेकिन बाद में उन्हें निकल दिया गया था, और वो भी इसलिए देश के खिलाफ साजिश की मैं खुद सुनना चाहूंगा, मैंने कौन सी साजिश की है?
3 दिन पहले तुम एक विदेशी प्रोफेसर को एल्बियन टेक में बुलाया था। 3 दिन तक प्लानिंग की और सारी रात बेच दी। क्या ये सच है? हाँ, वो प्रोफेसर एक जासूस था जो हमारे देश में घुसा था जासूसी करने के लिए। क्या ये सच में जासूस है? अभी तक तो चार्ल्स बड़े ईमानदार बन रहे थे, पर वो तो आखिर गद्दार निकले। ये देश का दुश्मन है। कमांडर, इस गद्दार को तुरंत गिरफ्तार क्या है कीजिए। ये सब? ये झूठ है। चीफ इंजीनियर चार्ल्स ऐसा कभी नहीं कर सकते। गवर्नर, इसने आपको धोखा दिया है। वो जल्द से कुछ कबूल कर लेगा और आपको भी सच्चाई का पता लग जाएगा। चार्ल्स, तू तो गद्दार निकला, अब इसकी क्या सफाई देगा? बेकार की बातें। तुम सब के सब नौटंकी कर रहे हो। कमाल है, मुश्किल है, फिर भी हंस रहे हो तुम। वो विदेशी प्रोफेसर जिसका तुम जिक्र कर रहे हो, वो सिर्फ मेरी इज्जत में मिलने आया था। मैंने उसे थोड़ी सी गाइड की और उसने एमिली के लेक्चर्स में कुछ दिन मदद किए थे। और इस बात पर तुम मुझे गद्दार कह रहे हो? वो विदेशी असल में जासूस था और तुम उनके साथ मिलके प्लानिंग कर रहे थे। क्या पता, शायद तुम देश की राज बेचती हो। तुम तो कहते थे तुम जनरल ब्लेक के बहुत करीब हो। क्या उन्होंने तुम्हें नहीं बताया कि वो प्रोफेसर अब हमारे देश का नागरिक बन चुका है और एकेडमी ज्वाइन करने वाला है हमारी देश का सेवा करने के लिए? ये बकवास बंद करो। वो देश का नागरिक बने और मुझे पता नहीं। तो इसका मतलब जनरल ब्लेक के साथ तुम्हारा रिश्ता इतना खास भी नहीं है। तुम हीरो मत बनो, तुम मुझे झूठा कह रहे हो। गार्ड्स, जल्दी से इसे पकड़ कर ले जाओ। रुको, मॉरिस किंगस्टन, आपकी ये बेवकूफी की कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। मैं जनरल ब्लेक का खास आदमी हूँ, कौन मुझे रोकेगा? तुम जनरल ब्लेक का नाम खराब कर रहे हो और पूरे देश को बदनाम कर रहे हो। गार्ड्स, अभी इसे पकड़ो, जाओ। जनरल ब्लेक, स्वागत है जनरल ब्लेक। जनरल ब्लेक को स्वागत है। बहुत दिनों बाद देखा। तुम ठीक तो हो ना? अंकल मॉरिस, वॉरलॉर्ड खुद यहाँ। हाँ भाई, तुमने हमें पता क्यों नहीं कि वॉरलॉर्ड आएंगे? तो हम शहर के बाहर जाकर उनका स्वागत करते। मुझे कैसे पता होता? अच्छा, अब समझ आया। अंकल मॉरिस जरूर वॉरलॉर्ड को किसी स्पाई से इंफॉर्मेशन मिली है और वो चार्ल्स को पकड़ने आए हैं। सही बात, बिल्कुल हो सकता है। वॉरलॉर्ड कभी भी गद्दार को बर्दाश्त नहीं करते। शायद वो खुद सजा देंगे। चार्ल्स, अब तो वॉरलॉर्ड भी यहाँ है। इस बार तो तेरा खेल खत्म। आज देखते हैं कि तू कैसे बचाएगा अपने आप को। अपनी सजा के लिए तैयार हो जा। वॉरलॉर्ड सर, आप खुद यहाँ क्यों आए? ये छोटी मोटी बात है, मैं खुद संभाल लेता। चार्ल्स को संभालो, इसका गुनाह क्या है? ये गद्दार है और क्या। जो विदेशी प्रोफेसर को हमने पकड़ा है, उसने इसके खिलाफ सब कुछ बोला है। बदतमीज! तुम चार्ल्स पर गद्दारी का इल्जाम कैसे लगा सकते हो? अगर चार्ल्स गद्दार हुआ तो मैं भी गद्दार हूँ। बेवकूफ। सुनिए वॉरलॉर्ड सर। जनरल ब्लेक, मुझे लगा नहीं था कि कमांडर के रूप में आप इतना केपेबल होंगे। आज समझ आया कि वॉरलॉर्ड की पोजीशन इतनी ऊंची क्यों है। मुझे पता है इनसे कैसे निपटना है। इस बेवकूफ के भीड़ को मुझ पर छोड़ दो, मैं सब संभाल लूंगा। फिक्र मत करो। लोगों का क्या करना है? मॉरिस किंगस्टन और फ्रेयन किंगस्टन के घिनौने जुर्मों के सबूत मैंने ऑलरेडी इकट्ठा कर लिए हैं। ये मामला आपके हवाले है गवर्नर। पूरी तरह से सुलझाने के लिए चीफ चार्ल्स, मैं ये घटिया लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। गार्ड्स, इन दोनों बाप बेटे को गिरफ्तार करो। हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। और जनरल ब्लेक, रहा सवाल मॉरिस किंगस्टन का, जो कि किंगस्टन फैमिली का प्रोटेक्टर है, ये जांच होना जरूरी है कि वो बाप बेटे के कामों में कितना शामिल था। मैं चाहता हूँ इन लोगों को कठोर सजा दी जाए। ऐसे लोग मेरे अंडर होने का मतलब गलती मेरी ही है। मॉरिस किंगस्टन, जनरल सर। क्या तुम अपना गुनाह मानते हो? मैं मानता हूँ सर। इस बार मैं एकेडमिशियन चार्ल्स के साथ गलती की है, लेकिन ये सब तो देशभक्ति के कारण है। मैं जज्बात में बह गया। देशभक्ति? थोड़ी देर पहले तो कह रहे थे बराबर है, किसी को भी तुम गिरा सकते हो। अभी माफी के लिए भी क्यों मांग रहे हो? हाँ, तुमने तो फ्रेयन को भी भड़काया कि वो मुझ पे हिंसा करे। इतनी जल्दी सब भूल गए? जनरल सर, चार्ल्स एकेडमिशियन हो सकता है, लेकिन आप मुझे भी तो बरसों से जानती है, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कीजिए। चार्ल्स सिर्फ एकेडमिशियन नहीं है। हाँ, एकेडमी ने इसे निकाल दिया है। अभी उन्होंने इसे गद्दार कहा है। इसकी मौत की सजा होके रहेगी। उसे गद्दार कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी अपनी गलती मान लो। नहीं नहीं सर,
ये तो एकेडमिशियन भी नहीं है, टेक्नोलॉजी का प्रकाश कैसे हो सकता है? चार्ल्स एकेडमिशियन इसलिए नहीं है क्योंकि एकेडमिशियन का टाइटल अब उसके अचीवमेंट के लेवल नहीं रहा। चार्ल्स ने अकेले ही हमारे देश को इतना आगे बढ़ा दिया कि हम सबसे शक्तिशाली हो गए। ये उपलब्धि, टेक्नोलॉजी के प्रकाश का दर्जा सिर्फ इनका हक है। ये नहीं हो सकता। वो तो एक लड़का है। टेक्नोलॉजी का प्रकाश, इतना बड़ा नाम। टेक्नोलॉजी का प्रकाश। भाई मॉरिस, तुमने तो कहा था तुम उसे जानते हो। सच बताओ, ये सब असली है या झूठ? नहीं भाई, मैं तो सिर्फ वर्कआउट का ऑर्डर्स और उसका रिसर्च का रिजल्ट हैंडल करता हूँ। मैं कभी टेक्नोलॉजी के प्रकाश से मिला नहीं। मैं तो पहले ही सबको कह चुका हूँ, एकेडमिशियन चार्ल्स से पंगा लोगे तो खुद ही बर्बाद हो जाओगे। नहीं भाई, ऐसा मत करो, हमारी मदद करो। हमें वाकई में नहीं मालूम था कि वो ही टेक्नोलॉजी का प्रकाश है। हमें तुम माफ कर दो। तुम लोगों ने चार्ल्स को बार बार नीचा दिखाया और अब माफी मांग रहे हो। देर हो चुकी है। ले जाओ इन्हें। हमें छोड़ दो हमें, माफ कर दीजिए, छोड़ दीजिए हमें। चार्ल्स, क्या तुम्हें टेक्नोलॉजी के प्रकाश हो? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? सच बताओ। उस वक्त सरकार मुझे ले गई थी और 3 साल तक मैंने खुद को रिसर्च में झोंक दिया और अंत में मैंने डेवलप किया कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी। इसीलिए पिछले 3 साल मैं कॉलेज नहीं जा पाया। चार्ल्स, प्लीज मुझे माफ कर देना। मैंने भी तुम्हें गलत समझा। टेक्नोलॉजी के प्रकाश करो। कृपया खड़े हो जाइए। मैंने कहा था मैं स्ट्रॉन्ग नेशन टेक को शिखर पर लेकर जाऊंगा, एक इंडस्ट्री लीडर बनाकर रहूंगा और मैं ये भी वादा करता हूँ कि मैं कभी भी टेक्नोलॉजी के प्रकाश का गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसीलिए मैं सबसे कहता हूँ, खुशी से हमसे जुड़े, किसी पर कोई दबाव नहीं। हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। एमिली, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें कभी दर्द नहीं दूंगा और आज मैंने अपना वादा निभाया। चार्ल्स, इतने सालों में तुमने कितना कुछ सहा है। चार्ल्स, अब तुम्हारा अगला कदम क्या होगा? क्या तुम ब्रिस्टल में ही रहने वाले हो? अब जब मैं कंपनी संभाल चुका हूँ, मुझे उसे सफल बनाना होगा। जब तक कुछ सेट ना हो जाए, मैं इसे एमिली के हवाले नहीं कर सकता। तब तक मैं कैपिटल जाने की सोच रहा हूँ ताकि एल्बियन की टेक फील्ड में और योगदान दे सकूं। बहुत बढ़िया, मुझे यही सुनना था तुमसे। आपको लीडर को कहना चाहिए।